Hello students, welcome to the online classes. Today we shall discuss about next topic. और today next topic it is a subset. हमारा आज का टॉपिक है subset. In this chapter we shall discuss about the set has small group. It means बात ये करना है कि हमें सबसेट होता क्या है. हमने सेट के बारे में समझ लिया, अब सबसेट के बारे में आपको बताना है. तो जैसे मैं आपको बता दूं, सबसेट इट मींस व्हाट. सबसेट ही मान लो कि दिए गए अपने पास कोई बड़ा सेट है. अब सेट किसी का भी हो सकता है, नंबर का सेट हो सकता है, रिवर्स का सेट हो सकता है ना. ऑल द मोस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स who have got 90 plus marks in the last 10th board, so that will be also a set, well defined step. जैसे गोल्ड सेट्स हो गया, तो उन बच्चों की लिस्ट है ना. ओवरऑल ये बच्चों की जो लिस्ट है, इनका जो बना हुआ सेट है वो ये मान लो आप 90 प्लस और लाने वाले जितने बच्चों की लिस्ट है वो ओवरऑल मैथमेटिक्स में 100 लाने वाले यानी एटलीस्ट लाने वाले जो बच्चों की लिस्ट है उसमें से ये कंसिस्ट करते हैं. जैसे 11th बायो और मैथ्स का ग्रुप है, ठीक है, और मैंने कह दिया मैथ्स का ग्रुप जो है वो 11th बायो और मैथ्स दोनों के ग्रुप का क्या होगा, उसी में से निकला हुआ एक पार्ट है, उन्हीं का हिस्सा हुआ, राइट. तो इन्हीं बातों को एक बड़े सेट में से कुछ एलिमेंट को निकाल के या कुछ ऐसे एलिमेंट का सेट जो उस बड़े सेट से बिलोंग करते हैं. ओके, जैसे एग्जांपल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जांपल, इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं. सबसे पहले देखो भाई, मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, एक जनरल सेट ले लिया 1 2 3 4 का, और आपने ले लिया अनदर सेट जिसमें 2 और 3 है ओनली, लेकिन इसको भी आपने प्रेजेंट किसमें किया है, सेट में किया है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि बी का हर एक एलिमेंट ए सेट में भी कंसिस्ट है. बी का हर एक एलिमेंट ए सेट में भी कंसिस्ट है, इसमें भी इससे भी बिलोंग करता है. तो क्या मैं ये कह सकता हूं वेयर इज एज द 2 इज बिलोंग्स टू द बी, जहां पे 2 बी से बिलोंग करता है तो मैं कह सकता हूं यस 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू द ए. यस, जहां पे 2 ए से भी बिलोंग करता है. 2 जो कि बी का एलिमेंट है वही 2 ए का भी एलिमेंट हुआ. ओके, सो इससे क्या हुआ है ना, हेंस इससे क्या हुआ, वी कैन से व्हाट, इससे ये हुआ कि, और इसी तरीके से सिमिलरली अब ये भी देख लो 3 एज द 3 इज बिलोंग्स टू द बी. जिस तरीके से 3 बी का एलिमेंट है वैसे 3 अपना ए का भी एलिमेंट है, हम देख रहे हैं जैसे सेट में. तो ओवरऑल इन दोनों से बना हुआ सेट जो है कौन, बी सेट है ना. इन दोनों से बना हुआ जो अपने पास सेट दिख रहा है वो कौन है, बी सेट. वो बी सेट इसी में से निकला हुआ अपने आप में एक सेट बन गया है. भाई ऐसे जो होता है जनरली, भाई एक बड़ी पार्टी है, जैसे उस बड़ी पार्टी में से कुछ नेता निकल के अपने अलग पार्टी बनाते हैं, है ना, लेकिन पार्टी का नाम कुछ अलग रख ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर वही पार्टी के नेता वही जो लोग हैं, जो लोग अपना अलग ग्रुप बना देते हैं, लेकिन उसी ग्रुप है वो एक्चुअली उसी ग्रुप से पहले जो बड़ा ग्रुप था उनका उसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, उसी को हम उसका सबसेट कहते हैं. जैसे इंडिया पॉपुलेशन विच इज सबसेट ऑफ, हमने सेट किसका बना है, इंडिया पॉपुलेशन का. तो व्हाट यू कैन से, अब इंडिया पॉपुलेशन जो है इसके बारे में अगर बात करें, इंडिया पॉपुलेशन का जो आपने सेट बनाया है तो ये सेट बन सकता है इंडिया पॉपुलेशन का, है ना, लेकिन ये अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है. इसमें भी वो लोग अगर सेट बनाए तो वो लोग, है ना, सेट किसका बना रहे हैं, ओनली पॉपुलेशन का सेट बना रहे हैं. पॉपुलेशन का आपने सेट बना जिसमें इंडिया है ना, और ना वर्ल्ड के बाकी जितने भी कंट्रीज है, चाइना है, जापान है ना, अमेरिका है, दैट ऑल आर द कंट्रीज. ओके, लेट अस सी. तो जितने भी कंट्रीज है दुनिया में, सभी कंट्रीज के पॉपुलेशन का हमने सेट बनाया. अब आप कहोगे सर इंडिया का जो पॉपुलेशन सेट है ना, वो क्या होगा, अगर उसको सेट में रिप्रेजेंट करें तो ये सेट वर्ल्ड पॉपुलेशन का क्या होगा, सबसेट होगा. वर्ल्ड पॉपुलेशन का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि बिलोंग किससे करता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन के सेट से ही बिलोंग कर रहा है.
उसी तरीके से ये सेट भी इसी सेट से बिलोंग करने वाला सेट है। तो ये और इसके हर एक एलिमेंट भी उसी सेट से बिलोंग करते हैं। अगर हर एक एलिमेंट उस दिए गए सेट से बिलोंग करते हैं तो उस सेट को उस सेट का सबसेट कहा जाता है। छोटा सेट, उसका छोटा भाई कहो चाहे कुछ भी मानो, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं where is, hence we can say B is a subset of A, और सबसेट को सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं B is a subset of A। ओके, अब बात करें अगर रिवर्स की या कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, इंडिया रिवर्स की ले ली, दुनिया में जितनी रिवर्स है उसमें से टॉप कलेक्शन ले लिया आपने इंडिया रिवर्स का। तो इंडिया की रिवर्स जो है, वैसे एक एक रिवर्स को बात करें कि गंगा जो रिवर है वो इंडिया से बिलोंग करती है। आप पर्टिकुलर को ले रहे हो तो वो एज ए एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, एज ए एलिमेंट हम इसको जस्टिफाई करेंगे, which is belongs to the India, this is one belongs to the world, this is belongs to the overall we can say, but the collection of the set of the some element of, okay, whatever you have element, in fact empty set also, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसकी बात करें। अब कितने भी एलिमेंट का, एक सिंगल एलिमेंट का भी एक सेट हो सकता है, सिंगल एलिमेंट का एम्प्टी सेट भी अपने आप में है ना, हर एक सेट का, दिए गए हर एक सेट का एक सबसेट हो सकता है, होगा। जैसे बी है ऐसे हजारों और भी है। जैसे रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, तो आप कहेंगे सर रैशनल नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर तो रियल नंबर से ही कंसिस्ट करता है, इसमें कंसिस्ट करता है कि नहीं करता है? यस। तो रैशनल नंबर यानी इसका क्या हो गया? सबसेट हुआ। लेकिन आप कहेंगे सर रूट टू रियल नंबर का सबसेट होगा या एलिमेंट होगा? इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका एलिमेंट होगा। इट मींस क्या रिप्रेजेंट करेंगे? बिलोंग्स टू द रियल नंबर। लेकिन आप लिखोगे इन द सेट फॉर्म द रूट टू इन द सेट, तो एक सिंगलटन सेट है, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो ये आपने इसको सेट में प्रेजेंट किया है, और इस सेट का ये एलिमेंट उस रियल नंबर से बिलोंग करता है जिसने अलग होकर अपना एक अलग घर बना लिया। लेकिन वो बिलोंग किससे कर रहा था? उसकी मेन फैमिली तो रियल नंबर ही है, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा, ये इसका सबसेट कहलाएगा। यानी जो भी सबसेट होगा, जो भी नाम दोगे आप, डजंट मैटर, बट उसका सबसेट कहलाएगा। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट की फॉर्म में लिखना जरूरी है। सेट होगा तभी तो उसका सबसेट कहलाएगा। एलिमेंट को आप सबसेट में नहीं लिख सकते। जैसे आप कहोगे कि सर 2 इज अ सबसेट ऑफ A, नो, इट इज रॉन्ग, ये गलत होगा। आप कहेंगे भाई 2 and 3 से बना हुआ जो सेट है वो इसका सबसेट होगा, दैट इज कॉल्ड सबसेट। ओके, तो सबसेट की डेफिनेशन क्या हो गई? ओके, सबसेट की डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ। ये एग्जांपल था, एक छोटा सा एग्जांपल। तो डेफिनेशन ये हो जाती है इसकी, अब डेफिनेशन लिखे हैं सर। ओके, एग्जांपल के थ्रू बताया है। ये बात सबसे इजी एग्जांपल था, इसलिए ये वाला मैंने लिख दिया है। इसके अलावा दुनिया के हजारों एग्जांपल हैं जो आप कह सकते हो, है ना। जैसे अपने स्कूल में 11th का ग्रुप है जिसमें बायो एंड मैथ्स का ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप है वही अपने आप एक सेट है, बायो और मैथ्स का जो है ग्रुप अपने आप में वही तो कलेक्शन है अलग अलग बच्चों के लिए, जिसमें बायो के बच्चों का कलेक्शन है और मैथ्स के बच्चों का भी है। तो ये अपने आप एक ग्रुप हो गया, जिसमें अगर मैं कहूंगा कि 11th मैथ्स का ग्रुप की बात करूं तो 11th मैथ्स जो है ये ग्रुप भी बिलोंग तो इसी से कर रहा है। 11th मैथ्स जो ग्रुप है बिलोंग तो इसी से करता है। बट अगर आप ग्रुपिंग यानी सेट में रिप्रेजेंट करते हो 11th मैथ्स वालों को, है ना, 11th मैथ्स वालों को आपने सेट में प्रेजेंट किया। देखो इसको ऐसा तो नहीं लिखेंगे, इस सेट में हर एक बच्चे का नाम आएगा और ये सभी बच्चों के नाम आएंगे, वही 11th मैथ्स का ग्रुप कंसीडर होगा एज अ रोस्टर फॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं। बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिखा है 11th मैथ्स। तो ये भाई बी सेट जो है वो 11th मैथ्स ऑफ ग्रुप और बायो ग्रुप का कलेक्शन है। ओवरऑल क्लास की बात आ रही है 11th की, यानी ओवरऑल क्लास की बात आ रही है। तो क्या ये जो ए है वो बी से बिलोंग्स कहलाएगा या फिर सबसेट कहलाएगा? ये बोलो आप। तुम कहेंगे सर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, नॉट बिलोंग्स। हम बिलोंग्स टू द बी कहना
सही नहीं होगा। अप्रोप्रिएट ये होगा कि मोर अप्रोप्रिएट इज वन कॉल्ड व्हाट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ए बिलोंग्स टू द बी क्यों नहीं होगा? ये तभी होगा जब हम किसी एलिमेंट को जस्टिफाई करते हैं, तभी होगा। ये बात याद रखना, ठीक है? इसीलिए अब ये सही रहेगा। इट इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ये पूरा लिख देना, नोट करना है इसको। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा अपना? नेक्स्ट में ले लेता हूँ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि अपना सबसेट वाला मामला क्लियर हो जाए, जिसमें 2 पॉइंट नोट करने लायक है सबसेट में। क्या क्या है वो शायद आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम पूरा समझेंगे इसको। लुक दैट, ये हटाओ उसको। अब डेफिनेशन की क्या हो गई? ओके, a set A is called subset of B। कोई A सेट B का सबसेट कहलाएगा। कैसे? हम लिखेंगे if A is a belongs to the A, अगर A कोई A का एलिमेंट है और वही एलिमेंट B का भी हो जाए, यानी if, you can say every element, if every element of set A, every element of set A which is belongs to, which is consists also in set B, जो कि सेट बी में भी कंसिस्ट है या उससे भी बिलोंग करता है। ये सेट का हर एक एलिमेंट, जैसे मैथमेटिकली वी कैन से सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए विच इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, राइट? और यू कैन से, जो एग्जांपल मैंने लिखा था वो भी लिख दो। अगर ए के ये एलिमेंट है 1 2 और बी सेट ऑफ जो अपने पास है वो है 1 2 3 4 है, तो what happens is we can say is every element of set A is consistent set B also, that is why A is subset of B, so hence we can say, okay, such and type the subset will be written, so you can write it. So that is the actual definition of the subset. अब आगे, ये तो हो गया अपना मेन। अब आगे ये है, खास बात क्या लिखना है इसमें? एग्जाम्पल तो अपने पास बहुत सारे हम देखेंगे, क्वेश्चन भी है वो भी हम समझेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट और बात क्या है जो डाउट क्रिएट कर सकता है? डाउट क्रिएट करने वाली बात ये है, यू हैव टू राइट, नोट करने वाली बात ये है, देखो भाई, नोट करने वाली बात ये है क्या, इधर देखो, सपोज ए सेट मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो आप, मैं बार बार 1 2 3 4 ही लेता हूँ, समझाना ही है इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं मुझे बताओ पहली बात तो, क्या कोई सेट अपने आप में खुद का सबसेट उसको बोल सकते हैं क्या? क्या किसी सेट को खुद का सबसेट बोल सकते हैं क्या? हो सकता है क्या? देखो इसमें मीनिंग एक ही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज आल्सो कंसिस्ट इन सेट बी। अगर ए सेट के हर एक एलिमेंट बी में भी कंसिस्ट है तो वो बी का सबसेट है, जिस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 है, और एक और एलिमेंट, एक और सेट है ना 1 2 3 4, जिसको ये सेट अपने आप में, ये भी तो अपने आप में सबसेट ही होगा खुद के लिए, तो जिसमें भी सेम एलिमेंट है और वो सेट को भी नाम तो वही दिया गया है भाई। अगर 11 मैथ्स का ग्रुप है मेरे पास, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 11 मैथ्स का ग्रुप है, 11 मैथ्स का ग्रुप है, तो 11 मैथ्स का ग्रुप जो बैच है ये अपने आप में, इसको अलग करने की जरूरत ही नहीं है इन बच्चों को। ये मैथ्स का ग्रुप पूरा का पूरा अपने आप में एक ही कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी को अलग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरा सेट तो है ही ओनली 11 मैथ्स का, बट इसको हम सबसेट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा
चाहे आप उसको किसी का भी पहले नाम लो आगे पीछे लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। वो अपने आप में सबसेट हो सकता है जिसमें हर एक एलिमेंट खुद में ही कंसिस्ट है, इसलिए उसको सबसेट भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, नॉट दैट में क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, हर एक सेट अपने आप में सबसेट कहलाता है, यू कैन कॉल इट। सेकेंडली वर्ड, दूसरी बात, अच्छा ये भाई वो सेट है, ओके, इस सेट में नो एलिमेंट का भी ऑप्शन रहता है। कैसे? जैसे एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में मीनिंग क्या है, द सेट इन विच हैव नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी एक ऐसा सेट जो कि खाली है। ये तो हो गया 1 2 3 4, और एक ये सेट हो गया भाई, है ना, खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब खाली है तो वो स्पेस इसमें कंसिस्ट हो सकता है क्या? हो सकता है भाई, 1 2 3 4 के अलावा, है ना, नो एलिमेंट का ऑप्शन भी इसी में कंसिस्ट है, आप चाहे मानो या नहीं मानो, है ना। ये एम्प्टी सेट तो ये मान लो कि भाई लाइक अ गॉड, जिसमें आपको प्रेजेंट तो करना ही है, जिसको मानना तो है ही कि भाई है, लेकिन वो डिसअपियर है। उसी तरीके से यहाँ काम कर रहा है ना, कि भाई बी यहाँ पे वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे सेट है, बट इट इज एक्चुअली व्हाट, डिसअपियर इन विच हैड नो एलिमेंट। सो नो एलिमेंट इट मींस जो जिसमें एलिमेंट नहीं है, जो एम्प्टी है, जहाँ पे डिसअपियर इट मींस व्हाट, इट इज अ लाइंग एट एवरीवेयर। जो डिसअपियर है, जिसमें एलिमेंट नहीं है, इट मींस वो तो हर जगह विराजमान है ना, इसीलिए इसको नाम दिया लाइक अ गॉड। तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इट मींस वी कैन से एवरी एम्प्टी सेट, एवरी या एवरी कहने की जरूरत नहीं है, द एम्प्टी सेट, ओके, एस फाई जो भी कहे आप, is also called, okay, yeah, also considered to be subset, always subset of every set, यानी कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट कहा जा सकता है उसको, हर एक सेट का सबसेट उसको मान सकते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एम्प्टी सेट is a subset of every set and every set is subset of itself. Okay, so like this, in this way we can write it this both one, and that is definition with the example we have shown that, but more example and more question which is basis on this one topic we will discuss now. Okay, so let's go to the next remote. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अलावा, इसके बाद आ रहा है पावर सेट और इंटरवल वाला। तो सबसेट के बाद हम देख लेते हैं इंटरवल केस। इंटरवल केस भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिफोर दैट इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन बताया था, ताकि आप भूल नहीं जाओ भाई, ये कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ जाए। ओके, और बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो तो आप निपटा सकते हो। एक अंदर रीडर का ही क्वेश्चन है, मैं उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर रीडर का 3, where is given a set 1 2 3 4 in the written in the set, okay, and overall that is also, okay, element of this whole set 1 2 3 4 in the set as element 5 in the set। अब बताना ये है कि दिए गए जो फॉलोइंग ऑप्शन है, उस फॉलोइंग ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा रॉन्ग है, ये बताता है नंबर 1। इसमें लिखा है 3 4, आपको आता है तो फटाफट बोलते जाओ, नोट करते जाओ। नंबर 2 3 4 बिलोंग्स टू ए। नंबर 3 3 4 सबसेट ऑफ ए। नंबर 4 1 belongs to A. Okay. Number 5 1 subset of A. 1 to 5 is a subset of A. 1 to 5 is the element of A, belongs to the A. 1 2 3
is also subset of A, and phi which is belongs to the A, phi is a subset of A. Okay, and last phi in the element subset of A. Okay, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये. Look that. देखो भाई, ओके लो बात करें. देखो भाई, पहला क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में पूछा ये है कि दिया गया एक सेट है, इस सेट के बेस पे दिए गए ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन कौन से करेक्ट है ना. करेक्ट और इनकरेक्ट का आइडेंटिफाई करना. देखो अब इसमें लिखा 3 4 इन द सेट एंड रिप्रेजेंट एज सबसेट ऑफ ए. तो ये सेट ये सही होगा या गलत होगा? एक्चुअली इट इज व्हाट? इट इज रॉन्ग, बिकॉज ऑफ इन द सेट ऑफ रिटर्न 3 4 which is a subset of A. वैसे लिखना सही बात है, बट यहाँ पे ऑलरेडी 3 4 जो एक सेट में लिखा गया है ना, जो हमें दिख रहा है ब्रेसेस में दिख रहा है, वो एक्चुअली ऑलरेडी उसका एलिमेंट है. इट इज ओनली एलिमेंट ऑफ A बिकॉज ऑफ इट इज ऑलरेडी रिटन इन द ब्रेसेस. ओके, एंड देन ब्रेसेस. तो ये इसका तो एलिमेंट ही हुआ, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है. तो क्या होगा? बिलोंग्स टू द A होगा ना, होना चाहिए. अगर इसको ये बिलोंग्स टू A होगा तभी इसका जस्टिफिकेशन सही होगा. तो ये गलत होगा. तो उस बेस पे ये क्या हो गया? सही हो गया. ये तो एलिमेंट ही होगा ना भाई. अगर इसको इसका सबसेट बनाना है तो एक और ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है. देखो ये रहा. इसको अगर सेट बनाना है तो ये खुद भी सेट तभी बनेगा जब ये खुद एक और ब्रेसेस में हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपने आप में एलिमेंट शो कर रहा है. देख लो इसके अंदर. तो इसको सबसेट बनाना है तो ये खुद ही सेट बनाने के लिए एक और ब्रेसेस लगेगा, तभी ये सबसेट कहलाएगा. ओके, नंबर 4 1 इज बिलोंग्स टू द A. क्या 1 A से बिलोंग करता है? जी हाँ. ओके, क्या 1 A का सबसेट कहलाएगा या 1 बिलोंग्स टू द A? तो पहले ही बोल दिया बिलोंग्स टू द A बिकॉज़ ऑफ 1 इज एलिमेंट ऑफ A, सो इट इज नॉट सबसेट कॉल्ड. इसको हम सबसेट नहीं कह सकते. अच्छा, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ A. 1 2 5 इज सबसेट ऑफ A. यस, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज कंसिस्ट इन सेट A. तो इनका अगर आप सेट की बात करें तो ये ट्रू होगा. इनका सेट बनाया तो ये सबसेट हो सकता है. अच्छा, 1 2 5 इज बिलोंग्स टू द A. नो, ये तो सबसेट होगा क्योंकि ये तो सेट में इसको प्रेजेंट किया गया है. ये तो एक सेट है और सेट उस A का सबसेट ही कहलाएगा, एलिमेंट नहीं, है ना. अच्छा, 1 2 3 की बात करें तो भाई 1 2 3 की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा एलिमेंट ही एक है. इनको अलग नहीं कर सकते इससे. ये तो ओनली इसने 3 को लिया है, इसके साथ 4 को भी लेना जरूरी था, तो ये पूरा सबसेट बनता. तो ये गलत हो गया, यानी फॉल्स है. अच्छा, 5 बिलोंग्स टू द A और सबसेट ऑफ A. इन दोनों में से कौन सा सही है? इन दोनों में से ये सही होगा बिकॉज ऑफ 5 इज एम्प्टी सेट. ये अपने आप में सेट है और सेट किसी और सेट का सबसेट ही हो सकता है, एलिमेंट नहीं. ठीक है. अच्छा, ये तो भाई रॉन्ग हो गया. ये कोई सेट थोड़ी हुआ एम्प्टी सेट, ये तो सिंगलटन सेट हो गया क्योंकि एक सेट के अंदर भी एक एलिमेंट कंसिस्ट हुआ है. इसको ऐसा कंसीडर करते हैं, इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं. अगर एम्प्टी को शो करना है तो ओनली यही शो होगा, या ओनली ब्रेसेस विद ओके स्पेस खाली. तो ये सही होगा, ये भी गलत है. ओके, है ना कमाल का क्वेश्चन. अब इस ऐसे ही हमें और क्वेश्चन में भी इसको आइडेंटिफाई करना है, कहां पे सबसेट, कौन एलिमेंट होगा, कौन सबसेट होगा. आगे बात करूं. लुक एट दैट. अब देखो, अच्छा आपने प्रॉपर सबसेट का नाम सुना है? प्रॉपर सबसेट. देखो भाई, इससे दो बातें और इंक्लूड हो जाती है. कैसे? मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूं. एक का नाम आता है प्रॉपर सबसेट. वैसे कुछ खास रोल नहीं है, बट हमें याद रखना जरूरी है. प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि भाई जैसे अगर मैं बात करूं, इफ A B का सबसेट है, मान लो
अगर ए बी का सबसेट है, लेकिन है ना ए और बी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी इसमें इंक्लूड हो गई। ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, सॉरी सबसेट है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम ए बी का प्रॉपर सबसेट ही कहलाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका क्या मीनिंग है? ये तो प्रॉपर सबसेट ही है, सबसेट कहो चाहे प्रॉपर सबसेट कहो, नहीं, सबसेट में भी दो मीनिंग निकलते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं दोनों टाइप के एग्जाम्पल। एक तो ये है भाई AEIOU, ठीक है, और दूसरा है ABC, ये दो है। एक और एग्जांपल है 135 and B equals to X is odd number, natural number less than 6. X is odd natural number which less than 6, जो 6 से छोटा है। तो गेट दैट। अब इन दोनों सेट पे हम डिस्कस करते हैं। देखो भाई, पहला सेट है AEIOU, यानी वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज ओनली इंग्लिश ओके लेटर, सम कैरेक्टर्स A B C and D। अब आप ये कह सकते हैं क्या A B का सबसेट होगा? नो। क्या ये कह सकते हैं कि B A का सबसेट होगा? नो। किसी भी हाल में ना तो A B का बन रहा है, ना B A का बन रहा है, तो ये तो कहीं सबसेट बनने के लायक यहाँ कोई कंडीशन क्रिएट ही नहीं हो रही है। दूसरी बात करें, ओके, A135 B है, X इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, तो A135 है और B ये है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें क्या बन रहा है? देखो, इसका तो 135 ही है, और दूसरा सेट जो है वो भी, उसमें भी 135 ही आ रहा है। देखो ये सेट भी 135 ही आ रहा है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 3 and 5, तो दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल। दोनों सेट इक्वल है तो ये एक दूसरे का सेट हो, है ना भाई। इक्वल तभी हो सकते हैं जब A या तो B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, तो इट मींस क्या होता है? A इक्वल्स टू B। ये तभी हो सकता है जब A B का सबसेट हो और B भी A का सबसेट हो, है ना। ये तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हो, या उल्टा भी हो सकता है। या when A equals to B, it means what? A subset of B और B subset of A। या ये कह सकते हो वाइस वर्सा, A subset of B, B subset of A, it means A equals to B। So ये कंडीशन लगती है, अप्लाई होती है, इसीलिए प्रॉपर सबसेट की कहानी को हमें सेपरेटली जस्टिफाई करना पड़ा कि A B का सबसेट है लेकिन A और B बराबर नहीं है, इसलिए प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर बराबर होते तो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ये ध्यान रखना है। और कुछ नहीं, छोटी सी बात है ये। आगे बढ़े, ये हो गया प्रॉपर सबसेट, और कुछ नहीं, छोटा सा एग्जांपल ही था। अब देखें इंटरवल बेस्ड। इंटरवल से रिगार्डिंग क्या कहानी है ना? इंटरवल से रिगार्डिंग क्या कहानी है? देखो भाई, यहाँ पे क्या हो सकता है इंटरवल में? इंटरवल का मतलब ये है, सपोज मैंने लिख दिया कोई सेट लिखा, ठीक है, सेट आपको जो मान लो है, और सेट में x कोई नंबर है, और उस x को मैंने बोल दिया कि x मैंने लिया है 1 से लगा करके 10 तक। x कोई नंबर का कोई सेट ऑफ, यानी नंबर का अपने आप में सेट है
और ऐसा सेट जो 1 से 10 के बीच में लाइन करता है। x वो नंबर है, मैं ये बोल दूं x इज सच दैट इज नेचुरल नंबर। x कोई नेचुरल नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच में लाइन करता है। अब सेट में हमें बार बार ऐसी कंडीशन मिल सकती है कि हमें कोई नंबर को रिप्रेजेंट करे, है ना, और उस सेट के फॉर्म में, उस सेट की उस फॉर्म को हमें रिप्रेजेंट करना पड़े इंटरवल के फॉर्म में। इंटरवल का मतलब जो जस्टिफाई करे, जो लिमिट शो करे कि भाई हमारे पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाइन कर रहा है, कौन सी लिमिट है, तो उसी लिमिट को प्रेजेंट किया गया एज इंटरवल, इंटरवल कॉल किया है। अब इसका मतलब आप क्या समझे, यानी x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है ना, बट x की वैल्यू 10 से छोटी है। अब 1 से बड़ी एलिमेंट्स आप शुरू कहां से करेंगे, एज नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये बन गया था एक सेट, यस ये सेट बन गया। लेकिन इस सेट को क्या हमेशा आप ऐसे ही लिखेंगे क्या, नो। अगर हम इंटरवल में लिखना चाहें तो इसका इंटरवल क्या होगा, तो इसका इंटरवल यानी इसकी लिमिटेशन क्या होगी, फ्रॉम द 2, है ना, तो फ्रॉम 2 to 9 ये होगा। तो इसको आप लिखोगे तो 2 to 9 तो लिख नहीं सकते, ये भी प्रॉपर नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है। तो उसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है ना। इसको इंटरवल में शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए दो टाइप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक का नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कब होता है, ओपन इंटरवल तब होता है जैसे ये कंडीशन मिलती है हमें, ठीक है, ये कंडीशन मिलती है एंड दूसरा वाला जिसका नाम है ये ओपन इंटरवल का, मैं ऐसे जस्टिफाई कर देता हूं। दूसरा नाम है ओपन, तो दूसरा होगा क्लोज, है ना। ये तब होगा जब हमारे पास वही x की वैल्यू यू प्रेजेंट कर दी है जिसमें 1 से लगा करके 10 तक, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया, वो सभी नेचुरल नंबर जो 1 से लगा करके 10 तक लाइन करते हैं, यानी 1 और 10 भी क्या है, इंक्लूड है। तो उनको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, अब तो सीधा याद रखना, ओपन का मीनिंग में इसको ऐसे लिखता हूं, ओपन यानी इसको ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन ये वाला ब्रैकेट याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यानी इसमें 1 to 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 1 और 10 को ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच में आने वाले एलिमेंट ही इसमें लाइन करते हैं, वही एलिमेंट जो कि इनके बीच में लाइन कर रहा है, जिसमें दोनों एंड पॉइंट जो है, दोनों एंड नंबर्स है, दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, किसमें, ओपन में, और क्लोज में दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये वाला ब्रैकेट है ना, तो उसको लिख सकते हैं ओपन 1 to 10 है, तो 1 to 10 है तो 1 to 10 ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिखेंगे, ओके। और वही बात इसमें करें तो इसमें होगा इन द क्लोज, तो क्लोज लिखने का तरीका ये ना लिखकर कैसे लिखना, क्लोज, ठीक है, इस ब्रैकेट से, यानी कैसे, इसको लिखने का तरीका ये होगा बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 10, जो 1 to 10 दोनों इंक्लूड है, यानी 1 और 10 दोनों एंड पॉइंट को भी इंक्लूड शो करना है तो क्लोज ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लोज ब्रैकेट कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल में शो करता है, और क्लोज ब्रैकेट क्या होगा, वही स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से लिखें, इसको याद रखने के लिए आप इस ऐसे लिखें ताकि ओपन को इस